नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 के इम्पॉर्टेंट विच इज़ इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। इससे पहले हम पेपर 1, 2, 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर CRSU यूनिवर्सिटी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस प्लेलिस्ट में आपको चारों ही सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों डिस्कस करते हैं उन सभी का विद आंसर्स PDF लिंक गिवन होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की इस वीडियो में भी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर सकती हैं सभी आंसर्स को। एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ पेड PDF है। इंग्लिश मीडियम में अलग है, हिंदी मीडियम में अलग है। तो जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, रिवीजन का टाइम नहीं मिला है, सो दिस इज़ द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर यू, जो कि टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ईजी लैंग्वेज में है, प्लस फ्लो चार्ट्स के साथ है। कैसे 16 मार्क्स और 4 मार्क्स में पॉइंट वाइज आंसर्स आपको लिखने हैं, टोटली उसी तरीके से हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर, नीड, स्कोप एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन प्रोबेबिलिटी, sampling, describe systematic and stratified random sampling strategies in detail. Question number 3, what is a research proposal? Explain the steps for developing a research proposal. देखिए, एक population sampling से, एक research proposal से क्वेश्चन ये दो फिक्स्ड हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एक एजुकेशनल रिसर्च पे भी क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्टरी की, क्या है, क्या उसकी नीड है, ऑब्जेक्टिव्स है, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मतलब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे, टेबल प्रॉपर्ली दिया होगा एंड यू हैव टू लाइक उसका आंसर आपको निकालना होगा। आते किस किस पे हैं? मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगेन एक फिक्स क्वेश्चन है NPC पे। व्हाट आर द मेन फॉर्मूलाज इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस मेथड्स या स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च इन डिटेल, या इनके बीच बोलेगा कि डिफरेंस बताओ। किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, पर फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च पे भी 100% क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्कस मीन, मोड, मीडियन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Question number 10, discuss the difference between partial and multiple correlation in detail. Question number 11, discuss quantitative and qualitative research. Discuss the difference between them in detail. ज़्यादातर इनका difference ही पूछा जाता है as a question. Question number 12, discuss any two of the following: rank, difference, correlation, product, moment, correlation, बाइसीरियल एंड पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन। दोस्तों ये सब्जेक्ट ना थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट से आप देखोगे तो नए कंसेप्ट इसमें हैं बहुत सारे, और जब तक इनको पढ़ोगे नहीं ना आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये होते क्या है। जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, सैम्पलिंग है, या और भी टॉपिक्स बोल लो, ये आपको नहीं पता होंगे, आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये मास्टर्स के ही टॉपिक हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये आगे आपकी थीसिस रिसर्च के लिए है। तो ऐसे सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी प्रीवियस एजुकेशन का पार्ट नहीं रहा है कभी, ना स्कूल में, ना ग्रेजुएशन में, ना BEd में। दिस इज़ फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग इन योर मास्टर्स MEd। तो इसकी क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें 4 से 5 मिनट में या 8 से 10 मिनट में जिस टॉपिक की जितनी रिक्वायरमेंट होती है आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया जाता है। तो क्लासेस इस सब्जेक्ट की
आप डेफिनेटली लीजिएगा, क्योंकि ये अगर अभी नहीं समझा तो आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आगे पीएचडी करना चाहते हैं या नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आगे अब आपकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए। सो प्लीज़ इस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली आप क्लासेस ज़रूर लीजिएगा। क्लासेस लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, एंड डायरेक्ट लिंक व्हाट्सएप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम इज़ गोइंग टू हेल्प यू ओवर देयर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, डिस्कस इट सोर्सेज इन डिटेल। 100% फिक्स्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कई बार ये 16 नंबर में नहीं आता है तो 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, पर आता ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर हाइपोथेसिस, डिस्कस टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। या आपसे पूछ लेगा कि डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा 16 मार्क्स में। पहला पार्ट तो रहेगा व्हाट आर हाइपोथेसिस, सेकंड पार्ट मैंने स्लैश लगाया, इधर वाला या इधर वाला, ऑप्शन 1 या 2 सेकंड पार्ट में ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सैम्पलिंग, डिस्कस द नीड, स्टेप्स एंड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 16, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। 4 मार्क्स के हिसाब से ही है स्पेसिफिकली, पर ऐसा नहीं है सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट्स हैं यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएंगे। 4 मार्क्स में ऊपर वाले जो हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो भी आ सकते हैं, राइट। पर वही बात है कि 16 नंबर की प्रिपरेशन हो गई है तो क्वांटिटी को लिमिट करके 4 नंबर का आंसर तो हम लिख ही सकते हैं। सो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, नेक्स्ट इज कुर्टोसिस, नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, नेक्स्ट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, then E part partial and multiple correlation, measurement of dispersion, preparation of research proposal, writing bibliography and references in research, emerging areas of research and action research। ठीक है, तो ये यहाँ से 16 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर योर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर 4 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। सभी क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में अब डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं सभी के आंसर्स दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सभी के आंसर्स को। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी स्पेसिफिकली आपका है ध्यान से उसको देखकर उसी मीडियम में ही परचेज करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति, आवश्यकता, कार्यक्षेत्र एवं प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है संभाव्यता प्रतिचयन को परिभाषित करें, व्यवस्थित और स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण रणनीतियों का विस्तार से वर्णन करें। तीसरा प्रश्न शोध प्रस्ताव क्या है, एक शोध प्रस्ताव विकसित करने के चरणों की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न 1 या 2 सांख्यिकी प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस पे आ सकते हैं वो 3 यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न सामान्य संभाव्यता वक्र की अवधारणा एवं विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। सामान्य संभाव्यता वक्र का मुख्य सूत्र क्या है ये आपको बताना है। छठा प्रश्न जांच की वैज्ञानिक पद्धति के तरीके चरणों पर चर्चा करें। सातवां प्रश्न मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान को विस्तार से परिभाषित करें। आगे सातवां प्रश्न मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को विस्तार से परिभाषित करें। मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान के बीच अंतर करें। आठवां प्रश्न अनुसंधान प्रस्ताव की पहचान। नवां प्रश्न केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण की सहायता से माध्य, बहुलक और माध्यिका पर चर्चा करें। 10वां प्रश्न आंशिक और एकाधिक सहसंबंध के बीच अंतर पर विस्तार से चर्चा करें। 11वां प्रश्न मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान पर चर्चा करें, इनके बीच के अंतर पर विस्तार से चर्चा आपको करनी है। 12वां प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के बारे में चर्चा करें। रैंक अंतर सहसंबंध, उत्पाद क्षण सहसंबंध। अगला द्विक्रमिक और बिंदु द्विक्रमिक सहसंबंध।
13वां प्रश्न, सह संबंधित साहित्य की समीक्षा करें, इसके स्रोतों की विस्तार से चर्चा करें। 14वां प्रश्न, परिकल्पना क्या है, परिकल्पना निर्माण के प्रकार और स्रोतों पर चर्चा करें, परिकल्पना के परीक्षण पर सूत्रीकरण की चर्चा करें। सैंपलिंग क्या है, 15वां प्रश्न है ये, प्रतिचयन की आवश्यकता, चरणों और विधियों पर विस्तार से चर्चा करें। 16वां प्रश्न, आपको संक्षिप्त नोट्स लिखने हैं इन पर। अनुसंधान समस्या की पहचान के स्रोत, कुकुदता, डेटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व, उत्पाद क्षण सहसंबंध, आंशिक और एकाधिक सहसंबंध, फैलाव का माप, अनुसंधान प्रस्ताव को तैयार कैसे किया जाता है, शोध के ग्रंथ सूची और संदर्भ लिखना, अनुसंधान के उभरते क्षेत्र, कार्रवाई पर शोध। इस प्रकार से ये आपके यहाँ पे 16 प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर तो आपको ज़रूर 100% यहाँ से देखने को अवश्य मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।